नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुक समरी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदल देगी बल्कि आपकी जिंदगी को एक नई दिशा भी दे सकती है। ये किताब है द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी, लिखी है रॉबिन शर्मा ने। इस किताब में एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाती है और साथ ही साथ जिंदगी के बड़े बड़े सबक सिखाती है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस किताब की समरी। सेक्शन 1, कहानी का परिचय। इस किताब की कहानी शुरू होती है जूलियन मैंटल से, जो एक बहुत ही सफल लॉयर हैं। जूलियन के पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, एक शानदार घर और एक फेरारी कार। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ होने के बावजूद जूलियन खुश नहीं है। उनकी जिंदगी में एक खालीपन है। वो दिन रात काम करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते और अपने रिश्तों को भी भूल चुके हैं। एक दिन कोर्ट के बीच में जूलियन को हार्ट अटैक हो जाता है। ये घटना उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। हार्ट अटैक के बाद जूलियन अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं। वो समझ जाते हैं कि पैसा और शोहरत के पीछे भागते भागते उन्होंने अपनी खुशी खो दी है। इसलिए वो एक अजीब सा फैसला लेते हैं। वो अपनी फेरारी बेच देते हैं, अपना लग्जूरियस लाइफस्टाइल छोड़ देते हैं और निकल पड़ते हैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पर, हिमालय के रास्ते। सेक्शन 2, जूलियन का परिवर्तन। हिमालय में जूलियन की मुलाकात होती है योगी रमन से, जो एक एनलाइटेंड मॉन्क हैं। योगी रमन जूलियन को अपने आश्रम में ले जाते हैं, जहां वो उन्हें जिंदगी के गहरे राज सिखाते हैं। ये वो राज हैं जो जिंदगी को न सिर्फ मीनिंगफुल बनाते हैं बल्कि हमें खुशी और संतुष्टि से भी भर देते हैं। जूलियन, जो पहले एक स्ट्रेस्ड आउट लॉयर था, अब एक शांत, सुकून से भरा इंसान बन जाता है। वापस अमेरिका आने के बाद जूलियन अपने पुराने दोस्त जॉन से मिलता है, जो एक लॉयर है और अभी भी वही बिजी लाइफस्टाइल जी रहा है जो जूलियन पहले जीता था। जूलियन अपनी कहानी जॉन के साथ शेयर करता है और उसे वो 7 टाइमलेस प्रिंसिपल्स बताता है जो योगी रमन ने उसे सिखाए थे। ये प्रिंसिपल्स ही इस किताब का दिल हैं और आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 3, रेशियो 7, शाश्वत सिद्धांत। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इन 7 प्रिंसिपल्स को जो एक कहानी के जरिए बताए गए हैं। योगी रमन ने जूलियन को एक सिंबॉलिक स्टोरी सुनाई थी जिसमें एक गार्डन, एक लाइट हाउस और एक सूमो रेसलर जैसे एलिमेंट शामिल हैं। ये कहानी सिंपल है, लेकिन इसके हर एक एलिमेंट के पीछे एक जिंदगी बदलने वाला सबक छुपा है। प्रिंसिपल 1, अपने मन को एक बगीचा बनाओ। पहला प्रिंसिपल है अपने मन का ख्याल रखो। योगी रमन कहते हैं कि हमारा मन एक गार्डन की तरह है। अगर हम इसमें अच्छे विचार, पॉजिटिविटी और इंस्पिरेशन के बीज बोते हैं तो ये खूबसूरत फूलों से भर जाएगा। लेकिन अगर हम नेगेटिविटी, स्ट्रेस और चिंता के बीज बोते हैं तो ये कांटों से भर जाएगा। कैसे लागू करें? हर दिन 5-10 मिनट मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। नेगेटिव थॉट्स आए तो उन्हें कॉन्शियसली रिप्लेस करें पॉजिटिव थॉट्स से। इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ें या मोटिवेशनल वीडियोस देखें। दोस्तों, ये प्रिंसिपल बताता है कि हम अपने थॉट्स के मालिक हैं। अगर हम अपने मन को साफ और पॉजिटिव रखें तो हमारी जिंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी। प्रिंसिपल 2, अपने लक्ष्य को लाइट हाउस बनाओ। दूसरा प्रिंसिपल है अपनी जिंदगी का उद्देश्य ढूंढो। कहानी में एक लाइट हाउस होता है जो समंदर में शिप्स को सही दिशा दिखाता है। इसी तरह हमें अपनी जिंदगी का एक क्लियर गोल या पर्पस ढूंढना चाहिए। जब हमें पता होता है कि हम क्यों जी रहे हैं तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। कैसे लागू करें? एक डायरी में अपने बड़े बड़े सपने लिखें। छोटे छोटे गोल्स सेट करें जो आपको अपने बड़े सपने के करीब ले जाएं। हर सुबह अपने गोल्स को याद करें और उन पर काम करें। ये प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है कि बिना डायरेक्शन के जिंदगी एक भटकते हुए जहाज की तरह है। तो अपना लाइट हाउस चुनो और उसकी रोशनी में चलो। प्रिंसिपल 3, कैज़न, रोज सुधार करो। तीसरा प्रिंसिपल है माइनस कैज़न, यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कहानी में एक सूमो रेसलर होता है जो अपनी स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। योगी रमन कहते हैं कि अगर हम रोज थोड़ी सी बेहतर बनने की कोशिश करें तो एक दिन हम बड़े रिजल्ट्स देखेंगे। कैसे लागू करें? रोज एक नई स्किल सीखें, चाहे वो 10 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। अपनी हैबिट्स पर ध्यान दें। क्या आपकी हैबिट्स आपको आगे बढ़ा रही हैं या पीछे खींच रही हैं? छोटी छोटी चीजें इंप्रूव करें, जैसे अपना टाइम मैनेजमेंट या फिटनेस रूटीन। कैज़न का मतलब है छोटे कदम, बड़े नतीजे। तो आज से ही शुरू हो जाओ। प्रिंसिपल 4, अनुशासन की ताकत। चौथा प्रिंसिपल है माइनस डिसिप्लिन। कहानी में सूमो रेसलर एक गोल्डन बेल्ट पहनता है जो डिसिप्लिन का सिंबल है। योगी रमन कहते हैं कि बिना डिसिप्लिन के कोई भी गोल अचीव नहीं किया जा सकता। डिसिप्लिन हमें अपने सपनों के रास्ते पर टिकाए रखता है। कैसे लागू करें? एक मॉर्निंग रूटीन बनाएं और उसे रिलीजियसली फॉलो करें। अपने डिस्ट्रैक्शंस जैसे फोन या सोशल मीडिया को लिमिट करें। छोटे प्रोमिसेस खुद से करें और उन्हें पूरा करें, जैसे आज मैं 30 मिनट पढ़ूंगा। डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, माइनस जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा। प्रिंसिपल 5, समय का सम्मान करो। पांचवा प्रिंसिपल है माइनस अपने टाइम की वैल्यू करो। कहानी में एक स्टॉप वॉच होता है जो ये बताता है कि समय कितना कीमती है। योगी रमन कहते हैं कि हम सबके पास एक ही लिमिटेड रिसोर्स है, माइनस वो है समय। इसका सही इस्तेमाल करना ही असली बुद्धिमानी है। कैसे लागू करें? हर दिन के लिए एक टू डू लिस्ट बनाएं। टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज जैसे बिंज वॉचिंग को कम करें।
हर दिन कुछ प्रोडक्टिव काम करें, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो। समय एक ऐसा बैंक अकाउंट है जो हर दिन खाली होता जाता है, तो इसका सही यूज करो। प्रिंसिपल 6, दूसरों की सेवा करो। छठा प्रिंसिपल है माइनस सेल्फलेस सर्विस। कहानी में एक गुलाब का फूल होता है जो काइंडनेस और जेनरोसिटी का सिंबल है। योगी रमन कहते हैं कि असली खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। कैसे लागू करें? छोटी छोटी चीजें करें, जैसे किसी की मदद करना या एक स्माइल देना। अपनी कम्युनिटी में वॉलंटियर करें। अपने टैलेंट्स को दूसरों के साथ शेयर करें। दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी छुपी है, तो आज किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ। प्रिंसिपल 7, आज में जियो। सातवां और आखिरी प्रिंसिपल है माइनस प्रेजेंट मोमेंट में जियो। कहानी में एक डायमंड होता है जो इस बात का सिंबल है कि हर पल कीमती है। योगी रमन कहते हैं कि हम अक्सर पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर की चिंता करते हैं, लेकिन असली जिंदगी तो अभी इस पल में है। कैसे लागू करें? हर दिन के छोटे छोटे पलों को एंजॉय करें, जैसे चाय पीते वक्त या सनसेट देखते वक्त। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, जिसमें आप अपने करंट मोमेंट पर फोकस करते हैं। गिल्ट या चिंता को छोड़कर अभी के पल को जियो। ये प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि जिंदगी एक लंबी रेस नहीं, बल्कि हर पल का एक छोटा सा सेलिब्रेशन है। सेक्शन 4, मुख्य बातें। तो दोस्तों, ये थी द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी की समरी। इस किताब का मेन मैसेज ये है कि असली खुशी पैसा, शोहरत या मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति, क्लियर पर्पस और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स में है। ये 7 प्रिंसिपल्स, अपने मन का ख्याल रखना, गोल सेट करना, कैजन, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फलेस सर्विस और प्रेजेंट मोमेंट में जीना, ये सब हमें एक फुलफिलिंग जिंदगी जीने का रास्ता दिखाते हैं। सेक्शन 5, कार्रवाई के लिए बुलावा। तो अब आपकी बारी है। इन 7 प्रिंसिपल्स में से आप कौन सा प्रिंसिपल सबसे पहले अपनाने वाले हैं? क्या आप अपने मन को एक गार्डन बनाएंगे या अपने टाइम का सही यूज करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें कि आपको हर नई बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल सके।